परमात्मा शिव की वास्तविकता के विषय में समझेंगे कि परमात्मा शिव की वास्तविकता क्या है, क्योंकि संसार के अंदर अनेक मतांतर है। कोई तो कह देते हैं कि वो नाम रूप से न्यारा है, कोई कह देते शिवोहम, हम ही शिव है, और कोई कह देते हैं वो सर्वव्यापी है। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये तीनों एक दूसरे से भी कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, और ये तीनों ओपिनियंस होने के कारण, ये तीनों मतांतर होने के कारण कहीं न कहीं मनुष्य आत्मा भटक गए हैं, और इसलिए परमात्मा तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। उसका अनुभव करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो वास्तव में क्या परमात्मा स्वयं नाम रूप से न्यारा हो सकता है? देखा जाए तो नाम रूप से न्यारी इस संसार में कोई चीज ही नहीं है। हवा जो दिखाई नहीं देती है, महसूस की जाती है, लेकिन उसका भी नाम है और एक स्वरूप भी है, क्योंकि अगर एक चित्रकार को चित्र निकालना है तो वो बहुत सुंदर से तूफानी हवा या चक्रवात का चित्र निकाल करके दिखा सकता है कि चित्र को देखकर कोई भी इंसान कहेगा कि बड़ी तेज हवा चलती हुई दिखाई है, या शांत प्रकृति दिखानी है कि जैसे हवा चल ही नहीं रही है, इतनी शांत प्रकृति है, वो भी दिखा देते हैं। तो जो हवा का नाम रूप नहीं है उसका भी एक स्वरूप दे देते हैं, उसका भी एक नाम दे देते हैं। तो परमात्मा स्वयं नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है? हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि उसकी आकृति मनुष्य सदृश नहीं है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा कि हे अर्जुन, मैं इन चरम चक्षु से देखा नहीं जा सकता, मैं मनुष्य सदृश नहीं हूं, लेकिन उसका अपना स्वरूप तो होगा। अगर वो परमात्मा है तो वो परमात्मा का दिव्य स्वरूप कौन सा है? तो वो परमात्मा का दिव्य स्वरूप जो अर्जुन ने साक्षात्कार में देखा, हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप, अर्थात जो अनंत प्रकाशमान है, दिव्य तेजोमय स्वरूप है। नाम भी है सदा शिव, यानी जो सदा कल्याण करने वाले हैं। तो नाम सदा शिव और स्वरूप अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप। अब ऐसे परमात्मा शिव जो अनंत प्रकाशमान है, तो मनुष्य आत्मा ये कैसे कह सकते हैं कि शिवो हम ही परमात्मा है? हम उस परमात्मा की संतान अवश्य है, लेकिन हम परमात्मा तो नहीं हो सकते ना। जिस तरह एक पिता और एक पुत्र, पुत्र पिता का अंश जरूर कहा जाएगा, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि पुत्र ही पिता बन जाए। वो दूसरे का पिता जरूर हो सकता है, लेकिन स्वयं का पिता तो नहीं बन सकता है। ठीक इसी तरह परमात्मा अगर हम सर्व का परम पिता है, परमात्मा है, तो हम उस पिता की संतान जरूर है। इसीलिए मनुष्य ने गाया त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, या ये कहते तुम मात पिता हम बालक थे। तो ये दोनों भाव, या तो तुम मात पिता हम बालक तेरे सही है, या शिवो हम कहना सही है। तो मनुष्य को यह समझना जरूरी है कि जब हम गाते हैं त्वमेव माताश्च पिता, या तुम मात पिता, माना वो हमारे मात पिता है, और हम
उस माता पिता से भिन्न उसकी संतान है। तो शिवोहम कहना ये एक अज्ञानता है। मनुष्य जीवन में जब ऐसी अज्ञानता छा जाती है तब वो ये गलती कर बैठता है कि स्वयं को ही परमात्मा समझने लगता है। वास्तव में परमात्मा परम शक्ति सर्वशक्तिमान है और हम मनुष्य आत्माएं उसकी संतान है। हाँ, रूप एक जैसा जरूर है। जिस तरह मनुष्य का पिता मनुष्य है, पशु का पिता पशु है, पक्षी का पिता पक्षी है, तो आत्मा का पिता भी परमात्मा। अगर परमात्मा अनंत प्रकाशमान है, दिव्य ज्योति स्वरूप है, तो आत्मा का स्वरूप भी प्रकाश पुंज है, ज्योति पुंज है। इसीलिए तो जब आत्मा एक शरीर से निकलती है तो कहेंगे कि द लाइट ऑफ द लाइफ हैज गॉन। जो इस जीवन का प्रकाश था वो चला गया। तो आत्मा का स्वरूप भी प्रकाशमान है, लेकिन परमात्मा परम प्रकाश है, अर्थात वो अपने गुणों में, शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है। और इसीलिए आत्मा को शिवोहम कह देना ये महान अज्ञानता है। साथ ही साथ कोई समझते हैं कि वो सर्वव्यापी है, कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, जहां देखूं वहां तू ही तू है। अब ये कितना सत्य है? तो देखा जाता है कि क्या सचमुच भगवान कण कण में व्यापक हो तो कूड़ा कचरा गंध गटर सब में ईश्वर हो सकता है? नहीं। जो ऊंचे से ऊंची हस्ती है उसका स्थान भी इतना ही ऊंचा होता है। आज जिस प्रकार कोई राजा एक सर्वश्रेष्ठ सत्ता है समाज के अंदर, तो उसका स्थान भी वैसा ही होगा। ठीक इसी तरह परमात्मा अगर सर्वश्रेष्ठ शक्ति है तो वो कण कण में कैसे हो सकता है? तब मनुष्य क्या कहते कि नहीं, फिर हर एक इंसान के अंदर वो मौजूद है, हर एक प्राणी में है, कण कण में नहीं। हर एक प्राणी के अंदर भी अगर परमात्मा विराजमान हो तो आज मनुष्य आत्मा इतना लड़ाई झगड़ा कर रहा है, इतना बुरी वृत्तियों का शिकार हो रहा है, तो क्या परमात्मा जो उसके बाजू में बैठा है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है? क्या सचमुच परमात्मा उसके बाजू में बैठ करके जो वो गलत काम कर रहा है वो देख रहा है? आज घर में अगर माँ बाप हो और बच्चे कोई गलत काम कर रहे हो तो माँ बाप देखते रहेंगे या उसको रोकेंगे, टोकेंगे? अवश्य रोकेंगे भी और टोकेंगे भी, और उसको ये कार्य करने नहीं देंगे, ऐसी प्रेरणा कभी नहीं देंगे। ठीक इसी तरह परमात्मा अगर हमारे माता पिता है और अगर वो सर्वव्यापी हमारे बाजू में बैठा है और मनुष्य इतने बुरे काम किए जा रहा है एक के बाद एक, और परमात्मा उसको रोके ही नहीं, तो क्या वो इतना असमर्थ है, शक्तिहीन है, जो कुछ कह नहीं सकता या आत्मा को रोक नहीं सकता है? सर्वशक्तिमान है तो नेचुरल है कि अगर बाजू में बैठा होगा तो रोकेगा ना, लेकिन नहीं है तभी तो मनुष्य इतना गलत काम कर रहा है। जिस तरह बच्चा अगर बाहर निकल जाए और माता पिता को मालूम ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है, बुरी संगत में है, बुरे काम कर रहा है, माँ बाप को पता ही नहीं चलता है, और जब पता चलता है तो कितना शॉकिंग होता है। ठीक इसी तरह परमात्मा हमारे बाजू में बैठा हो और हमको रोके नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन आज मनुष्य
जरूर है माया की संगत में आ गया है, बुराई के प्रभाव में आ गया है, तमो प्रधानता या तामसिकता के प्रभाव में आने के कारण ही वो बुरे कर्म करने लगा है। इसीलिए परमात्मा उसको कैसे रोकेंगे। साथ ही साथ परमात्मा ने मनुष्य आत्मा को सर्वश्रेष्ठ बुद्धि दी है, सही क्या है गलत क्या है उसको समझने की, और इसीलिए उसको स्वतंत्रता भी दी है और कर्म का सिद्धांत भी समझाया है। जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। तो कर्म सिद्धांत समझाया है, बुद्धि दी है जो परख सकती है सही क्या है गलत क्या है, और उसके बाद भी अगर वो कर्म करता है तो उसके लिए वो स्वयं ही रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। परमात्मा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। साथ ही जब भगवान ने गीता के अंदर ये वायदा दिया, यदा यदा ही धर्मस्य, अर्थात जब अधर्म का समय होता है तब मैं इस संसार में आता हूं, तो जरूर आता होगा ना, तभी तो अधर्म फैला। अगर वो यही हो तो इतना अधर्म कैसे? अगर वो यही हो तो उसके होते इतना अधर्म हो ही नहीं सकता है। परमात्मा नहीं है तभी इतना अधर्म फैला, और तब वो अधर्म के समय पर आकर अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। साथ ही साथ जब भी कोई मनुष्य किसी को कोई बात पूछते हैं और उसको मालूम नहीं होती है तो क्या कहते हैं, ऊपर वाला जाने, छोड़ो ना, ऊपर वाला जाने। गलती से भी कभी ये नहीं कहा नीचे वाला जाने, ये नीचे जो सब में विराजमान है वो जाने, ऊपर वाला जाने। तो ऊपर कहाँ रहते हैं? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरा धाम परम धाम है, जहां सूर्य चंद्र तारों की रोशनी पहुंच नहीं सकती है, लेकिन जो स्वयं प्रकाशित है, तो वो परम धाम के निवासी है। और जब घोर अधर्म का समय होता है तब परमात्मा इस संसार में अवतरित होते हैं। साथ ही साथ जब ये भावना अगर समाज के अंदर आई है तो उसके पीछे भी कोई भाव जरूर होगा। सर्वव्यापकता अर्थात ये एक भावनात्मक सत्य है। जैसे कोई अति प्रिय व्यक्ति होता है तो प्रियतमा अपने प्रिय से यही कहेगी, आप तो हमारे दिल में रहते हैं। ये एक भाव है, अर्थात कि सचमुच में कोई वो व्यक्ति उसके दिल में नहीं बैठा है, लेकिन उसकी भावना में कि हर समय मेरे साथ है, एक फीलिंग है, फैक्ट नहीं है। तो इसीलिए ये बात बहुत स्पष्ट हम अच्छी तरह से समझे कि ईश्वर सर्वव्यापी कहना ये एक भावना है। अगर इस भाव को लेकर चलेंगे तो हमेशा बुरे कर्म से बचे रहेंगे और परमात्मा के साथ का निरंतर अनुभव करेंगे। तो आज इस शिवरात्रि के उपलक्ष्य में इन तीनों बातों को हमने समझा कि न वो नाम रूप से न्यारा है, न ही आत्मा सो परमात्मा कहना सही है। हम उस परमात्मा की संतान हैं और फिजिकली वो सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन भावनात्मक रूप से देखा जाए तो हर समय उसके साथ का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।